डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डायट सोनभद्र द्वारा डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम शांति शिक्षा एवं सतत विकास पर ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ है। मैं डायट प्रवक्ता नीरज शर्मा डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय पे आज चर्चा करूँगा। आज का विषय है व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज की इकाई भी। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वह समाज में रहता है, अतः समाज की संरचना का और समाज के लोगों का उस पर या उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के तुरंत बाद शिशु न तो सामाजिक होता है और न असामाजिक। बाद की परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक या असामाजिक व्यवहार विकसित होता है। जब सामाजिक परिस्थिति इस प्रकार की होती है कि शिशु समाज के नियमों तथा नैतिक मानकों को आसानी से सीख लेता है, तो यह कहा जाता है कि व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष या पहलू का विकास सम्यक ढंग से हुआ है। दूसरी तरफ यदि परिस्थिति ऐसी होती है जिससे बालक समाज के नियमों को ठीक ढंग से नहीं सीख पाया, तो हम कहते हैं कि उसमें सामाजिक विकास पूरा नहीं हुआ है, अर्थात उसका सामाजिकरण अधूरा है। संक्षेप में व्यक्तित्व के सामाजिक विकास के अंतर्गत 3 प्रक्रियाओं का होना अनिवार्य है। बालक द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करना सीखना, अनुमोदित सामाजिक भूमिका करना, सामाजिक मनोवृत्ति का विकास। आमतौर पर जीवन के प्रथम 6 साल में बच्चों के व्यक्तित्व में सामाजिक या असामाजिक व्यवहार की नींव पड़ती है। इसलिए प्रारंभिक सामाजिक अनुभूतियों द्वारा ही यह सुनिश्चित हो पाता है कि आगे चलकर बालक का व्यक्तित्व कैसा होगा तथा उसके परिवेश में वह सामाजिक व्यवहार अधिक करेगा या असामाजिक व्यवहार। बालकों में प्रारंभिक सामाजिक अनुभूतियाँ मूलतः 2 तरह की परिस्थितियों में उत्पन्न होती हैं, घरेलू परिस्थिति में तथा घर के बाहर। जैसे स्कूल, पास पड़ोस की परिस्थितियों में। घरेलू परिस्थिति में बालक माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्यों तथा अंतःक्रिया करके विशेष सामाजिक अनुभूतियाँ प्राप्त करता है, जिससे उसके द्वारा की जाने वाली अंतःक्रियाओं का निर्धारण होता है। यदि बालक को मिलने वाली अनुभूतियाँ आनंददायक होती हैं तथा उसमें संतोष उत्पन्न करती हैं, तो बालक दूसरों के साथ स्वस्थ अंतःक्रिया करते हैं तथा इनका सामाजिक समायोजन काफ़ी अच्छा होता है। इसके विपरीत यदि बालक में समुचित स्नेह व संरक्षण प्राप्त नहीं होता है, तो उसमें नकारात्मकता का भाव व्याप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि व्यक्तित्व के सामाजिक विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया पक्ष से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचियों पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य सहयोगी, उपयोगी तथा कुशल नागरिक बन जाता है। घर परिवार
पड़ोस, मित्र मंडली, विद्यालय, समुदाय, जनसंचार साधन तथा राजनीतिक व सामाजिक संस्थाएं बालक के सामाजिक विकास में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सामाजिक विकास मानव जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। सामाजिक वातावरण निरंतर परिवर्तनशील रहता है तथा व्यक्ति को अपने सामाजिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप बदलना होता है। हम कह सकते हैं कि सहयोग करना, अन्यों के अनुरूप व्यवहार करना, शिष्टता का आचरण एवं सह अस्तित्व को स्वीकारना आदि सामाजिक परिपक्वता के लक्षण है। बालक के सामाजिक वातावरण को नियंत्रित करके उसे वांछित दिशा में सामाजिक विकास के लिए प्रेरित किया जा सकता है। शिक्षा इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। व्यक्तित्व की परिभाषा। व्यक्तित्व की परिभाषा। व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी का हिंदी अनुवाद है, जो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ मुखौटा या मास्क होता है, जिसे प्राचीन ग्रीक में नाटक के कलाकार पात्र की भूमिका के अनुसार पहनकर अपनी भूमिका निभाते थे। जिस कलाकार की जैसी भूमिका होती थी वह उसी प्रकार का मुखौटा पहनता था। इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उसके बाहरी गुणों के आधार पर होता था, परंतु इस अर्थ को मान्यता नहीं मिल सकी। मनोवैज्ञानिकों ने इसको इसलिए सही नहीं माना क्योंकि इसमें व्यक्ति का असली चेहरा छुपा होता है तथा नकली चेहरा सामने आता है। तब मनोवैज्ञानिकों ने माना कि व्यक्तित्व में व्यक्ति के बाहरी और आंतरिक दोनों गुणों को समाविष्ट कर लिया जाना चाहिए। अतः मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य जितनी भी विशेषताएं, योग्यताएं होती हैं, उन सब का समन्वित रूप व्यक्तित्व होता है। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं हैं। गिलफोर्ड महोदय ने व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए कहा है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। वैलेंटाइन ने परिभाषित करते हुए कहा है, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। डीसेल के अनुसार व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। व्यक्तित्व की विशेषताएं। व्यक्तित्व शब्द में अनेक विशेषताएं निहित हैं। हम कुछ प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। इसमें पहला है आत्मचेतना। व्यक्तित्व की पहली और मुख्य विशेषता आत्मचेतना है। इसी विशेषता के कारण मानव को सब जीवधारियों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है और उसके व्यक्तित्व की उपस्थिति को स्वीकार किया जाता है। पशु और बालक में आत्मचेतना न होने के कारण यह कहते हुए कभी नहीं सुना जाता कि इस कुत्ते या बालक का व्यक्तित्व अच्छा है। जब व्यक्ति यह जान जाता है कि वह क्या है, समाज में उसकी क्या स्थिति है, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, तभी उसमें व्यक्तित्व का होना स्वीकार
किया जाता है। दूसरा है सामाजिकता। व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता है सामाजिकता। समाज से पृथक मानव और उसके व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव में आत्मचेतना का विकास तभी होता है जब वह समाज के अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर क्रिया और अंतःक्रिया करता है। इन्हीं क्रियाओं के फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। अतः व्यक्तित्व में सामाजिकता की विशेषता होना अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट है सामंजस्य। व्यक्तित्व की तीसरी विशेषता सामंजस्यता है। व्यक्ति को न केवल बाह्य वातावरण से वरन अपने स्वयं के आंतरिक जीवन से भी सामंजस्य करना पड़ता है। सामंजस्य करने के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व में विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। यही कारण है कि चोर, डाकिये, पत्नी, डॉक्टर आदि के व्यवहार और व्यक्तित्व में अंतर मिलता है। वस्तुतः मानव को अपने व्यक्तित्व को अपनी दशाओं, वातावरण, परिस्थितियों आदि के अनुकूल बनाना पड़ता है। चौथा है निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति। व्यक्तित्व की चौथी विशेषता है निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति। मानव के व्यवहार का सदैव एक निश्चित उद्देश्य होता है और यह सदैव किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संचालित किया जाता है। उसके व्यवहार और लक्ष्यों से अवगत होकर हम उसके व्यक्तित्व का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। पांचवा है दृढ़ इच्छा शक्ति। व्यक्तित्व की पांचवी विशेषता दृढ़ इच्छा शक्ति है। यह ही शक्ति व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करके अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाने की क्षमता प्रदान करती है। इस शक्ति की निर्बलता उसके जीवन को अस्त व्यस्त करके उसके व्यक्तित्व को विघटित कर देती है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। व्यक्ति की छठवीं विशेषता है व्यक्तित्व की छठवीं विशेषता है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। मनुष्य मनोशारीरिक साइकोफिजिकल प्राणी है। अतः उसके अच्छे व्यक्तित्व के लिए अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का होना एक आवश्यक तत्व है। व्यक्तित्व का स्वरूप। अगली टॉपिक है नेचर ऑफ पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का स्वरूप। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पे उनके विवेचन के फलस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि व्यक्तित्व में कुछ विशेषताएं होती हैं जो उनके स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। हम आगे कुछ बिंदुओं पर उनके स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है व्यक्तित्व मनोदैहिक गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व मनोदैहिक गुणों का समन्वित रूप है अर्थात व्यक्ति में मन तथा दैहिक गुण दोनों की विशेषताएं सम्मिलित हैं। इस तंत्र के मानसिक गुणों में व्यक्तिशील गुण, चित्त प्रकृति, चरित्र, आदत आदि सम्मिलित हैं, परंतु इनका आधार शारीरिक अर्थात व्यक्ति की ग्रंथि क्रियाएं एवं तंत्रिकीय प्रक्रियाएं हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व न तो पूर्णतः मानसिक है और न ही पूर्णतः शारीरिक, बल्कि शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों का सम्मिश्रण है। अगला है गतिशील संगठन।
व्यक्तित्व का दूसरा प्रमुख स्वरूप यह है कि यह एक गतिशील संगठन है। गतिशील संगठन का अभिप्राय यह है कि मनोशारीरिक तंत्र के विभिन्न तत्व जैसे शील गुण, संवेग, आदत, चरित्र आदि एक दूसरे से इस प्रकार संगठित हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, परंतु इस संगठन में परिवर्तन संभव है। अर्थात एक व्यक्ति का व्यक्तित्व विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति विद्यार्थी से ईमानदार व समयनिष्ठ हो, परंतु बाहरी आमदनी वाली नौकरी प्राप्त कर लेने पर समयनिष्ठ तो रहे, परंतु ईमानदारी का शील गुण बदलकर बेईमान हो जाए। स्थिरता व्यक्तित्व का तीसरा स्वरूप यह है कि इसमें कुछ हद तक स्थिरता का गुण भी पाया जाता है, परंतु यह स्थिरता तत्कालीन होती है। वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन व्यक्तित्व का अगला स्वरूप वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करना है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, जिनमें समायोजन के लिए हर एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रयास करता है। अगला पॉइंट है संगतता। व्यक्तित्व में संगतता का गुण होता है। संगतता का अभिप्राय यह है व्यक्ति का व्यवहार दो भिन्न अवसरों पर भी लगभग समान होता है। इन सभी स्वरूप के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व में विभिन्न शील गुणों का ऐसा संगठन है जिसके कारण व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने वातावरण में समायोजन कर पाता है। जीवन की विभिन्न बदलती हुई परिस्थितियों में व्यक्तित्व को अस्थायी भी नहीं माना जा सकता। यद्यपि कुछ अनोखे ढंग से प्रत्येक सामान्य व्यक्ति किन्हीं लक्षणों के फलस्वरूप पहचाना जाता है। धन्यवाद।